देखिए फेंकू कौन होता है? फेंकू कौन होता है? जो फेंकता है। अब इस देश में दो फेंकुओं का राज है, एक सीनियर फेंकू, एक जूनियर फेंकू। आप तय कर लीजिए अब सीनियर कौन है इस सरकार में, जूनियर कौन है, लेकिन फेंकते दोनों हैं। 150 देशों की मदद कर दी। अरे थोड़ा कम फेंको ना साहब, अपने मजदूरों की मदद नहीं कर पाए हो, ये देश ने देखा है, इसलिए हम उनको फेंकू कहते हैं। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन अब कहना पड़ता है क्योंकि फेंके चले जा रहे हैं। 6 साल से फेंक रहे हैं साहब, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे साहब देश को क्या मिला? मैंने नेपाल में पूरा नेपाल बदल डाला, अर्थक्वेक, भूकंप के बाद नेपाल आंखें दिखा रहा है अब आपको, इसलिए फेंकू कहते हैं। खेड़ा जी समय खत्म हो रहा है, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं आपसे। झूला झूला ये कर दिया, चाय पी ली। एक सवाल मैं और लेना चाहता हूं खेड़ा जी। देखेंगे ना तो ये संयोग है ना प्रयोग है, ये है दुरुपयोग। और मैं बता रहा हूं दुरुपयोग कैसे है। अंजना जी, जब सोनिया गांधी जी आर्थिक मंदी के लिए चेताती है सरकार को, तो एसपीजी सिक्योरिटी ले ली जाती है। प्रियंका गांधी जी भ्रष्ट यूपी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के लिए चेताती है, तो उनका घर वापस ले लिया जाता है। राहुल गांधी जी पिछले 5 महीने से कोरोना आपदा के मिसमैनेजमेंट पर, भयंकर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी पर, और चीन की जो घुसपैठ हुई है देश में, उसके बारे में सरकार को बार बार चेता रहे हैं। तो राजीव गांधी फाउंडेशन की इंक्वायरी हो गई। इंक्वायरी अच्छी बात है भैया, करनी चाहिए इंक्वायरी, पर क्या हिम्मत है कि विवेकानंद फाउंडेशन की इंक्वायरी के 2 सवाल भी पूछ लो? क्या हिम्मत है कि इंडिया फाउंडेशन की इंक्वायरी के 2 सवाल भी पूछ लो? क्या हिम्मत है कि आरएसएस की फंडिंग किन किन स्रोतों से होती है वो बता सकते हो? क्या आप में हिम्मत है कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का और राजू सबनानी का क्या रिश्ता है, क्या कहलाता है वो? क्या आप में हिम्मत है कि ये टिकटॉकिया फंड, मैं इसको टिकटॉकिया फंड कहता हूं जो पीएम कह रहे हैं, ये टिकटॉकिया फंड ने चाइनीज कंपनी, शत्रु देश की कंपनियों से कितना पैसा लिया, उसकी जांच क्यों नहीं करा लेते? क्या आप में हिम्मत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से 7,000 करोड़ जो मिले बीजेपी को, किन किन से मिले, क्या क्या नाम है उनके साथ, क्विड प्रो क्यों, क्या किया उनको, कितने के ठेके दिए, जरा बताओ। क्या आप में हिम्मत है कि बीजेपी को जो 2,500 करोड़ का चंदा मिलता है, जो 500% की दर से बढ़ रहा है, उनके स्रोत लिख सकते हो आप? कौन से वो विदेशों में बैठे मेहुल काका से कितना लाए दादा, जवाब लेते हैं। नीरव चाचा से कितना लाए दादा, वो छोटा मोदी कहाँ है आजकल, ललित मोदी को कहाँ भगाए हो, बताओ ना। ये 6 साल प्रकार से डॉक्टर पात्रा ने अपनी बात कही। मैं मेरी बात इतनी सिर्फ करना चाहूंगा कि भाषण के शेर और शासन में ढेर, पूरी डिबेट पूरे देश की जनता में, अंजना जी ये नंबर 1 शो है आपका, देखा होगा। मैंने 3 सवाल पूछे। कोरोना कब खत्म होगा, जो पूरे देश की जनता का सवाल है। चीन वापस कब जाएगा, पूरे देश की जनता का सवाल है। और हमारी अर्थव्यवस्था कब ठीक होगी। 3 में से एक भी सवाल के जवाब नहीं। ये करते रहे आक्षेप, मैं कभी भी अंजना जी बीच में नहीं बोलता, पर ये लोग क्या करते हैं, जो व्यक्तिगत आक्षेप, अरे आप करिए ना, आपको जितना अटैक पोस्ट ना हो दीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 70 साल का इतिहास है, उसमें 60 साल तक कांग्रेस ने अगर राज किया है, देश की जनता ने हम पे भरोसा किया, हम चुन के आए, हमने काम किया है। और यहाँ बैठ के आप ऑडिट कर रहे हो, हमारा दुश्मन हमारा भूगोल बढ़ रहा है और यहाँ बदल रहा है, और तुम इतिहास की बातें कर रहे हो। शर्म। I am going to now come to a point-by-point analysis of what Dr. Patra said. I agree with the fact that, everybody would want these numbers to come down. But as far as COVID hospitals are concerned, your channel, and I would compliment the India Today team, which has been at the forefront and so has Aaj Tak, to expose the kind of hospital facilities they exist across the country. There are facilities in UP where there is a free waterfall happening because there is rain. Gorakhpur, which is next to my constituency in Maharajganj, has a room full of water where the COVID patients are kept. So I can go on and on, but I don't want to. But as far as, saying global average and all of that is concerned, let us please remember, we've had 4 most stringent lockdowns in the world, which no other country had.
And which is why one has to question the priority of the government. What is the priority of the government? And I think Mr. Gandhi is absolutely justified in asking questions. He's not being sarcastic. He is only giving you a blueprint of what has been done. I will just give 4 dates and then I am going to end. 31st January, the first corona case was detected in India. 30th January, WHO had already declared corona a world health emergency. Rahul Gandhi warned on the 11th of February, this is a big tsunami coming, no attention was paid. On the 11th of March, WHO declared it as a global pandemic. Why did we not go in for control measures then? Why did we wait up until the 24th of March? Because they had to topple a government. They had to do the Namaste Trump event in February. And remember, when Mr. Trump came visiting to India, there were 75 live cases in the US, and some states in the US had also gone into a lockdown. We still went ahead with the event. That is why I say priority of the government. ये बताइए, मोदी जी के भी जिया जी हैं, उनका नाम बताइए। जसोदा बेन का भाई है ना, उनका भी नाम बताइए। ससुर जी का नाम बताइए, मोदी जी का। सबके नाम लेकर रटे हुए घूम रहे होते हैं आप। सोनिया जी की मदर का नाम ये है, जसोदा बेन की माता का नाम, पिता का नाम बताइए जरा। प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, उनके सास ससुर का नाम बताइए, उनके जीजा का, उनके साला का नाम बताइए। कौन है अशोक, उनका नाम बताइए, सबके नाम बताइए ना। संबित पात्रा जी जो राजनीति में नहीं है, उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये अटल जी कहा करते थे। खैर, अटल जी तो बहुत पीछे छूट गए आप लोगों से, उनकी राजधर्म की बात आपने मानी नहीं, तो आज देखो पूरा देश भुगत रहा है। इसलिए कम से कम इतनी तमीज रखिएगा कि जो राजनीति में नहीं है परिवार के सदस्य, उनका नाम इस तरह से नहीं लिया जाता। ले रहे हो तो अब मुझे बताइए, जसोदाबेन के पिताजी का क्या नाम है, उनके भाई का क्या नाम है, और जसोदाबेन जी हैं कहां आजकल, जरा वो भी बताइए। और ये बताइए, मोदी जी ने क्यों छिपाया था अपनी शादी का राज? ये राज क्या था शादी? क्यों इलेक्शन एफिडेविट में अपनी पत्नी का नाम लिखने में घबरा रहे थे? जो अपनी पत्नी का नाम लेने में डरता है, वो दूसरों के परिवार का नाम क्यों ढूंढता फिरता है? जरा ये बताइए। खेड़ा जी, एक से नानी का नाम, अरे जो हफ्ता वसूली करते करते अपने आप को चाणक्य बना बैठा, उसके बारे में क्या हमारे पास जन्म पत्र नहीं है उन लोगों, या फर्जी डिग्री जो प्रधानमंत्री, क्या उसके बारे में हम नहीं बोल सकते? लेकिन देशवासियों को ये सब सुनने में कोई रुचि नहीं है। देशवासी ये जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था कब सुदृढ़ होगी। देशवासी ये जानना चाहते हैं कि आप जब 500 केसेस थे कोरोना के, तब आप तालियां बजवा रहे थे, थालियां पिटवा रहे थे, 5000 में आप दिए जलवा रहे थे, और जब स्थिति हाथ से निकल गई तो आप कहते हैं पापड़ खाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। देश इस तमाम प्रश्नों के उत्तर चाहता है। हम इन्हीं प्रश्नों पर केंद्रित रहना चाहते हैं। आप टिप्पणी हमारे नेताओं के विरुद्ध करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे। आप कह रहे हैं कोई टीवी देखता है या नहीं, और ये बता रहे हैं कि मेरी भतीजी है, छोटी सी बच्ची है, पहले डोरेमोन मिकी माउस देखती थी, अब तो कहती है नहीं, संबित पात्रा की डिबेट में यही देखूंगी, यही देखूंगी। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरे। मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। Once again, I thank you, viewers. I'm deeply grateful to you.